हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, झोंग ने नमक का इन्वेंट कर लिया था जो कि सभी लड़कियों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। और हमने ये भी देखा था कि कुछ लोग उधार वापस लेने के लिए वहाँ पे आ गया था, जो आते ही वहाँ पे बहुत ही हल्ला चिल्ला करना स्टार्ट कर दिया था। आप आगे तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हम देखते हैं उन लोगों के शोर शराबा सुनते ही सेकंड सिस्टर ल्यूरन बाहर आके उस मोटे से कहती है, मिस्टर जिन, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आके इतना शोर शराबा करने की। तो वो मोटा जिन कहता है, हम लोग यहाँ पे तुम लोगों से अपना हिसाब चुकता करने के लिए आए हैं। मतलब तुम लोगों ने पहले जो हमसे स्पिरिट स्टोन उधार लिए थे, आज मैं वो सभी स्पिरिट स्टोन वापस ले जाने के लिए आई हूँ। तो उस मोटे को देख के हमारा मेन कैरेक्टर सायुडाई से कहती है, मतलब कहता है, सिस्टर सायुडाई, ये मोटा जिन कौन है? तो इस पर सायुडाई कहती है, अरे ब्रदर झोंग, ये सभी के सभी बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हैं। तो तभी थर्ड सिस्टर कहती है, यहाँ पे बैठे रह के कोई भी फायदा नहीं होगा, चलो बाहर चलो, बाहर चल के देखते हैं। तो वो बाहर आके दूसरी सिस्टर ल्यू से कहती है, सिस्टर ल्यूडन, यहाँ पे क्या चल रहा है? तो वो कहती है, अरे सिस्टर देखो ना, एक कमीने लोग बिना परमिशन के हमारे पैलेस के अंदर आ चुके हैं। तो ये सुनते ही मोटा जिन कहता है, हम यहाँ पे तुम लोगों से अपना उधार चुकता करने के लिए आए हैं, तो इसमें परमिशन लेने की क्या ही बात है? तो सिस्टर ल्यूरन कहती है, नहीं, अभी तक स्पिरिट स्टोन वापस लौटाने की वक्त नहीं आया है। जब समय आएगा तब तुम लोगों को सारे के सारे स्पिरिट स्टोन लौटा दिया जाएगा, तो तुम लोग आप यहाँ से जा सकते हो। तो ये सुनते ही वो मोटा जिन कहता है, तुम लड़कियों, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना रूडली बात करने की? एक तो ऊपर से उधार लेते हो और हमसे ही रूडली बिहेव करते हो। मेरे सारे लड़के लोग, जाओ और इन लड़कियों को थोड़ी सबक सिखा दो। तो ये सुनते ही उसके सारे के सारे लड़के आगे आते हुए कहता है, तुम सारी लड़कियों के साथ तो हम आज बहुत ही प्यार से खेलेंगे। क्यों दोस्तों, चलो इन लड़कियों को सबक सिखाने के बहाने थोड़ी देर इन लोगों से खेल लिया जाए। ये बोलते ही वो सारे के सारे लड़के एक साथ मिलके अटैक करने के लिए आने लगता है। और एक बंदा तो कहता है, दोस्तों, जो जिन लड़कियों के साथ खेलना चाहते हो वही सिर्फ उसी लड़कियों के साथ फाइट करेगा। तो एक बंदा सीधा सेकंड सिस्टर ल्यूरन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सिस्टर ल्यूरन उसके अटैक को काउंटर करते हुए उस लड़के के ऊपर एक अटैक करता है, जो अटैक उस लड़के के ऊपर लगने ही वाला होता है कि वो लड़का थोड़ा सा साइड हट जाता है, जिससे वो बाल बाल बचता है। और एक बंदा तो ल्यूरन के दोस्त के साथ फाइट करने लगता है और तीसरा बंदा तो थर्ड सिस्टर के साथ लड़ने लग गया था। लेकिन उस बंदे से लड़ते हुए थर्ड सिस्टर को ही थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो बंदा उससे कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो टोटल 4 लड़के थे, जिसमें से 4 नंबर वाला बंदा सायुडाई मेन कैरेक्टर और सिस्टर वांग के तरफ बढ़ने लगता है, जो आगे बढ़ते हुए सायुडाई को कहती है, ओहो छोटी लड़की, तू भी तो 60 है और सभी लड़कियों जैसा ही तेरा भी तो मौसम भी बहुत ही बड़े बड़े हैं, तो थोड़ी मुझे भी तेरे एक बड़े बड़े मौसम्बी का जूस पिला दे। तो उसे अपने तरफ आते हुए देख के सायुडाई कहती है, ब्रदर झोंग और सिस्टर वांग, तुम दोनों मेरे पीछे ही रहना, मैं इस कमीने से फाइट करता हूँ। ये बोलते ही सायुडाई उस लड़के के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। तो वो लड़का सायुडाई से ज्यादा पावरफुल होने के वजह से सायुडाई के अटैक बड़े आसानी से काउंटर कर लेता है और सायुडाई के स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। और सायुडाई को पकड़ने के लिए वो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो वैसे ही वो नोटिस करता है कि वो अपना बॉडी मूव नहीं कर पा रहा है। तो हम देखते हैं झोंगबेन अपने पावरफुल डिवाइन टेक्निक बियो बियो से वो उस लड़के के ऊपर अटैक करके उसे कुछ वक्त के लिए पैरालाइज कर दिया होता है। तो वो लड़का कहता है, अरे नहीं, मैं अपना बॉडी क्यों मूव नहीं कर पा रहा हूँ? तो झोंग सायुडाई के पास आके उसे प्यार से कहती है, सिस्टर सायुडाई, क्या तुम ठीक हो? तो हम देखते हैं सभी लड़कियां अपने अपने ओपोनेंट को हरा दिया होता है। तो वो मोटा गेंडा सभी लड़कों से कहता है, सभी लड़के लोग चलो यहाँ से। और वो मानी मन सोचता है, वैसे मुझे जो टस्क मिला था वो अब पूरा हो चुका है, इसके आगे तो मिस्टर झैंटाई संभाल लेंगे। तो आप आते हैं कैंगयून सिटी के सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर, जहाँ पे हम उसी मोटे को देख पाते हैं, जो कि सिटी लॉर्ड झैंटाई के पास आके उसे कुछ बातें कहने लगता है किसी मास्टर लिन छी यून के बारे में, जो कि कहीं पे गया है और अभी तक वापस नहीं लौटे। तो ये सुनने के बाद वो सिटी लॉर्ड कहता है, ओह
तो ऐसी बात है क्या? लेकिन मैं तो उसे कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया था और वो तो आर्थविल स्टेज का निकला। 2 दिन बाद वो वापस आएगा, तो हम सभी के सभी 2 दिन बाद जब वो वापस आएगा तो तब हम सभी के सभी को हमारे सामने घुटनों पे ले आएंगे। तो वो मोटा गेंडा से कहता है, गेंडा जीन, मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए और उन लड़कियों को तुम रिवार्ड के रूप में रख सकते हो। तो दोस्तों, इन लोगों के बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये दोनों मिलके कुछ बड़ा साजिश रच रहा है, जो हमें बाद में ही पता चलेगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इसके नेक्स्ट मॉर्निंग के टाइम पे, जहाँ पे झोंगबेन कोई और बड़े सिटी में आए थे, जो कि बहुत सारे सामान खरीदने के बाद वापस फ्लावर पैलेस में जाने के लिए निकल गया था। और जाते हुए सोचने लगता है, ये फूफेंग सिटी तो सच में बहुत बड़ा था, बिल्कुल मेरा जैसा। और वो सोचता है कि मुझे अब कुछ भी करके फ्लावर पैलेस को इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान देना होगा। तो वो ये सोच ही रहा था कि तभी घोड़ा गाड़ी के सामने कुछ बहुत सारे लुटेरे आ चुका था, जिन लोगों को देख के वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले बंदा कहता है, मिस्टर झोंग, ये लोग तो बहुत ही खतरनाक है, जो कि अल्टीमेट ब्लिस गैंग के मेंबर है। तो तभी उन लोगों में से उन लोगों के लीडर कहता है, जल्दी से दोनों घोड़ा गाड़ी से उतरो, जितने भी पैसे तुम लोगों के पास हैं वो हमें देख के यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो दोनों ही मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये सुनते ही ड्राइवर कहता है, मिस्टर झोंग, अब हमें क्या करना चाहिए? तो झोंग कहता है, तुम एक बार ही रुको, मैं कुछ करता हूँ। तो झोंग हमें बताता है कि उसने मेडिसिन किंग वैली में जब गया था तब उसे मेडिसिन किंग के मेंशन में एक सीक्रेट चेम्बर भी मिला था, जहाँ पे बहुत सारे हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्किल के साथ साथ एक डायमंड ग्रेड के स्वॉर्ड टेक्निक भी थी, जो कि उसने बैठ के वही सिस्टम की मदद से पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। तो हम देखते हैं झोंगबेन घोड़ा गाड़ी से उतरते ही फौरन 2 बंदे के ऊपर अटैक करके उन दोनों को वही पर पैरालाइज करके फ्रीज कर देता है। तो वो दोनों कहता है, अरे क्या हुआ, हम अपने बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो तभी बाकी के लुटेरे मिलकर झोंगबेन को चारों तरफ से घेर लेता है और उन लोगों के लीडर झोंगबेन को मारने के लिए पीछे से उस पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या झोंगबेन इन लोगों के साथ जीत पाता भी है कि नहीं, या फिर कोई आके उसके मदद करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।